अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जानती हो, टोटी हो तो छोटी छोटी हो, एंड पतली हो, मोटी हो, सुखी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलो जी, व्लॉग शुरू करते हैं, रिएक्शन रिव्यू अपना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, 1.5 करोड़ रिश्वत, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और नजमा को अपने बच्चे के रूम के लिए टेंशन, और बाबर को लग गई नज़र। ओ माय गॉड, तो गेट में लास्ट हो गया। और उसके बाद और भी हमारे पास ढेर सारी खबरें हैं, और जनाब चैनल बैन के हवाले से भी बातें जो हैं उसके ऊपर भी हम नजरे करम डालेंगे लुड़कियों। चलो जी, डक्की भाई से 1.5 करोड़ रिश्वत ली गई, और उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई शुरू। 5 अफसरान पकड़े गए। ये खबर चल रही थी 2 दिन से, ये खबर चल रही है। और उसके बाद जो है आज रामी साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, उसके हवाले से भी बात करते हैं। मशहूर यूट्यूबर डकी, और जनाब जैसे कि आप लोगों को पता है, उसके ऊपर जो जुर्म आयद था वो ये था कि इन्होंने जुए की प्रमोशन की है, जो कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी और मैच वगैरह में भी हो रही थी। तो ये डकी का कहना है कि भाई मैंने उनकी देखा देखी मैंने भी की, और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि इसके लिए कानून क्या इजाज़त देता है या नहीं देता है, या जो भी है। खैर, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि भाई वो एक एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार हुए थे। वो किसी अवार्ड शो में जा रहे थे अपनी मिसेस के साथ, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी वाली जो इकरा है उनकी बहनें भी जा रही थी, और डकी वगैरह भी जा रहे थे। और वही उनका दूसरा चक्कर भी लग चुका है, वो दूसरी बार भी जा होके आ चुकी हैं। कोई इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उन वो दुनिया भर से बुलाए जाते हैं और फिर उनको अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। खैर, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि डकी को जैसे कि 2-3 माह हो गए हैं, इस टाइम जेल में हैं। अच्छा जी, जेल में तो वो हैं, लेकिन जो उनके फैंस हैं उनको मुसलसल सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे कि उनके पता नहीं पौने 9 लाख मिलियंस ऐसे ही कुछ था यार, 9.5 लाख जो थे, 8 मिलियन कुछ जो है सब्सक्राइबर थे। अब 9 मिलियन से भी अब हो गए हैं। लोग उसके ब्लॉग के इंतज़ार में हैं, लेकिन उनका जो है ब्लॉग नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि क्या कहते हैं, डक्की जो है उसकी फैमिली को कहा यह जा रहा है कि ज़मानत की कोशिश करवाई गई है, और कोर्ट से भाई हम आपको रिलीफ दिला देंगे। आप जो हैं यूँ करें कि हमें अगर इतना पैसे देते हैं, मतलब किसी ने राब्ता किया और कि भाई हम आप हमें 1.5 करोड़ रुपया दें, हम जो है आपको रिलीफ दिलवा देंगे डक्की की रिहाई में। कहा यह जा रहा है कि फैसलाबाद से वो आदमी का ताल्लुक़ था, और इस तरह से जो है अंदर के इदारों के अंदर के जो लोग होते हैं उन्होंने ये राब्ता किया वकील के थ्रू, और फिर जो है फैमिली से, डक्की की फैमिली से जो है 1.5 करोड़ रुपया ले लिया गया। लेकिन फिर फुर्र हो गए, पैसा ले लिया लेकिन काम नहीं किया। तो भाई इस तरह से कहते हैं कि भाई डक्की की फैमिली को मुश्किल में देख के रब्ता किया गया, और कहा कि अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं तो आपको जो है 1.5 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। और फिर फैमिली से रब्ता करके लिए गए, और फ्रंट मैन जो था वो फैसलाबाद से ही था, लेकिन फिर भी जनाब पैसे लेने के बाद भी कोई मुश्किल हल ना हुई, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, पैसे भी ले लिए गए। अंदर के लोग जो हैं जनाब वो इसमें शामिल हैं, और फिर जो है अब पकड़ धकड़ की गई है, इंटेलिजेंस को पता चला है, पकड़ धकड़ की गई है। और फिर उसके बाद जो है 5 लोग जिन्होंने मतलब डील झील में ये लोग आगे आगे होते हैं उनको पकड़ लिया गया है, और मुख्तलिफ चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। जैसे कि ज़्यादातर कहा यह जा रहा है कि जो लोग मतलब गुनहगार भी होते थे, ये उन लोगों से भी पैसे लेते थे, और ख़ासकर कॉल सेंटर वाले जो लोग होते हैं उनसे 14-14,
15-15, 20-20 लाख जो है रिश्वत ली जाती है। ये अंदर से जो है इस तरह से उन्हें डराया धमकाया जाता है। हाँ, ये लोग रेड भी करते थे और रेड भी जो है वो रियल में करते थे। फिर एंड में जो है मतलब बातचीत कर लेते थे और फिर उसके बाद रिश्वत वगैरह शुरू कर देते थे और अगले लोग अपना काम करते रहते थे। कॉल सेंटर जो होते हैं, मंसूर साहब का कहना था कि कॉल सेंटर जो होते हैं उसमें इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉड होते हैं। उन लोगों को ये लोग रिलीफ देते थे और फिर उसके बाद ये काम चलते रहते थे। लेकिन ये लोग इस तरह से हैं कि कुछ इलाकों से हैं, जैसे कि लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह से, ठीक है जी। इन इदारों से जो है इतने लोग जो हैं शामिल हैं और सब इसमें मिले जुले होते हैं और वो ये हैं इस तरह से अंदर से वारदातों में शामिल हैं। अभी 5 लोगों की पकड़ की गई है NCCI की तरफ से। अब जो है उन करप्ट माफिया को पकड़ लिया गया है, धर लिया गया है और अब उनसे पूछगूछ की जा रही है। तो पूछगूछ जो की जा रही है उसके दौरान यहाँ पे जो है जब रामे साहब की बात सुनी जाए तो रामे साहब ने तो पहले कहा कि पहली बात अफवाह उड़ाई गई कि डक्की की बीवी ने तलाक ले ली। फिर उसके बाद कहा गया चैनल बैन हो गया। फिर उसके बाद कहा गया 7 साल की कैद भी हो गई। तो भाई ये सारी झूठी खबरें हैं। अगर ये लोग झूठ फैलाने वाले बाज ना आए तो यकीनन इनका बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने कल छोटी सी वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे लोगों की जो है वीडियोस प्राइवेट हो गई हैं। कुछ लोग अभी भी वीडियोस रख के बैठे हैं, बना रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। ऑलरेडी फैमिली मुश्किल में है लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। चंद व्यूज़ की खातिर किसी पे इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किसी की तलाक करवा दी, किसी के जो है चैनल बैन करवा दी। कहते हैं डक्की का भी चैनल बैन हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना हो कि डक्की तो बाहर आ जाए लेकिन आप लोग अंदर चले जाएं। हमारे पास उनका कहना है कि जो खबरें हैं वो बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली हैं। और दूसरी बात, अब ये भी कहा जा रहा है कि रिश्वत की बात तो लोग ये भी बदनाम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मंसूर साहब के पास जो खबर है वो किसी ने झूठी खबर पहुंचाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सामने, मैंने तहकीक की है, मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है। और अगर कुछ ऐसा होता तो डक्की को ज़रूर रिलीफ दी जाती, उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल दिया जाता, उसको जो है मेरिट के ऊपर काम चल रहा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो उसको कैटेगरी B में ज़रूर लाया जाता या उसके लिए कुछ सहूलियात होती। तो भाई उसे तो कोई सहूलियात नहीं मिल रही। आम आदमी जैसे आम लोग होते हैं उस तरह से ही वो अभी अंदर हैं। तो बाकी बहुत सारी वो कह रहे थे दुआएं हैं कि अल्लाह करे बहुत जल्द ये काम भी मुकम्मल होगा और इनकी रिहाई बहुत जल्द हो जाएगी। तो यहाँ पे इनका रामे साहब का जो बयान आया है वो कुछ इस तरह से आया है कि भाई उल्टा हम लोग ही कार्रवाई करेंगे। जो बदनाम कर रहे हैं उनके चैनल बैन होंगे या फिर उनकी वीडियोस जो हैं वो भी डिलीट करवाई जाएंगी। जो झूठे प्रोपोगंडे करते हैं, आप पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव तरीके से अपने पॉइंट रख सकते हैं। जाहिर सी बात है वो एक इन्फ्लुएंसर है तो आप जो है उस हवाले से तो ज़रूर बात कर सकते हैं लेकिन आप झूठ नहीं फैला सकते। आप मुसलसल झूठ फैला रहे हैं इस हवाले से। एक ऑलरेडी फैमिली मुश्किल में है, आप लोग मज़ीद उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं झूठी खबरें फैला के। तो ये 1.5 करोड़ वाली कहानी भी उन्होंने कहा ये झूठी है। उनकी फैमिली जो है प्रॉपर तरीके से, सिंसियर तरीके से जो है लॉ के साथ चल रही है। जो लॉ है उसी को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला सब फड़े जाएंगे भाई, सब फड़े जाएंगे। फिर पकड़ तो होती है, फिर दोनों साइड की होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोला गया है। ये रामे साहब ने वजाहत की है और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी नज़रों से ऐसी कोई बात नहीं आई, मैंने पूरी तफ्तीश की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ, करप्ट माफिया को तो पकड़ धकड़ होती रहती है। जैसे कि अगर कहा भी जा रहा है तो वो कुछ और सिलसिले में पकड़ धकड़ हुई होगी लेकिन इस हवाले से नहीं हुई।
अंदर के लोग रह के ना काफ़ी सारी, आप लोगों को पता है ना कि जेबें शेबें भर रहे होते हैं, चीज़ें डीलिंग शीलिंग हो रही होती है, तो उनकी पकड़ हो गई है। खैर यहाँ पे हम करेंगे बाबर की बात। तो जनाब बाबर जनाब उसका कहना था कि मेरा काम जो है अच्छा चल रहा है और मुझे अब डिमांड आ रही है कि आपकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, कस्टमर जल्दी मतलब आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप दिन को ही दोपहर के टाइम अपनी शॉप खोल लिया करें। तो अब मैं इसलिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ जो कि साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, काम में मेरी हेल्प करे। 40 से 45 हज़ार मैं उसको जो है सैलरी भी जाहिर सी बात है दूंगा, अगर उससे काम लूँगा तो फिर दूंगा भी सही। अगर मुझे देर सवेर होती है तो ये लड़के जो हैं, जैसे कि रमज़ान का भाई भी ऑलरेडी इनके पास ही है, तो उसके साथ एक और हेल्पर लगा दूंगा ताकि ये हमारी शॉप जो है ये खुली रहे और काम हमारा अच्छा हो। तो लोगों की डिमांड है कि भैया आप जल्दी जल्दी शॉप खोल लिया करें। फिर उसके बाद जो है बाबर बैठे बैठे से तारीफ करने लगा था, कहता आज तो भाई मज़ा आ गया। कहते कहते फिर रुक गया, कहता नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए वरना भाई नज़र लग जाती है और बड़ी बुरी नज़र लगती है, इतनी बुरी नज़र लगती है कि फिर हमारा काम अपना ही रुक जाता है। अब पता नहीं लोगों की लगती है या फिर हमारी खुद की ही लग जाती है। तो भाई ऐसा ही होता है, कभी कभी खुद की भी लग जाती है, लोगों की तो हाय हाय होती ही है। बजाय इसके कि हमें दूसरों मोटिवेशनल तरीके से तो हमें देखना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हसद की नज़र से देखते हैं तो फिर देखो उससे क्या फ़ायदा कि होए ये हो गया, ऐसे जो करते हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह पढ़ दिया करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, तो फिर इससे कहते हैं नज़र भी नहीं लगती, आपकी पॉजिटिविटी आती है इसमें। तो खैर यहाँ पे जो है हंसने लग गया, कहता है ये ना हो कि मैं जिस दिन भी तारीफ़ करता हूँ उसके अगले दिन काम ही नहीं चलता। बैठे रहते हैं हम लोग। लेकिन खैर अभी रात के 2-3 बज गए हैं, हम अभी भी बैठे हैं और लगता है कि इनका काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और अल्लाह ताला और खूब तरक्कियां दे और खूब आपका काम फूले फले आगे बढ़े। हमारी तो बहुत सारी दुआ है और जनाब बस यही कहेंगे, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, स्ट्रगल ज़रूरी है। स्टार्ट में कहते हैं ना कि कहते ने पहले चट्टी हट्टी चट्टी खट्टी, फिर खट्टी, खट्टी का मतलब कमाना पैसा आना। तो खैर ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो चलें, आपने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की है। मुझे वो दिन भी याद है जब इनके शीशे टूट जाते थे, आंधी तूफ़ान बारिशें, जगह नहीं खड़े होने की, और उसके बाद जो है डिफरेंट कंसर्ट वगैरह जो हो रहे थे वहाँ पे भी पैसे भरे, वहाँ पे भी नुकसान हुआ। शुरुआत में ऐसा होता है, कुछ हमारे तजर्बात भी नहीं होते, कुछ नई नई फील्ड होती है, नई नई जगह होती है, तो हाँ नुकसान भी होते हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख जाता है और फिर आगे बढ़ता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर उसके बाद जो है ये नज़र आए जनाब अपने कपड़ों की धलाई सिलाई करते हुए नज़र आए हैं और मशीन में कपड़े डाल रहे थे। बेगम तो है नहीं घर, तो मैं जब वो कपड़े मशीन में डाल रहे थे बाबर भाई, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखो बीवियाँ कितनी बड़ी नेमत होती हैं, बहुत बड़ी नेमत। और मर्द को औरत का सहारा होता है, औरत को मर्द का सहारा होता है, दोनों ही नेमतें हैं। शौहर भी बहुत बड़ी नेमत है कि वो कमा के आपको खिलाता है, आपकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है, आपको लोगों के शर से बचाता है, आपकी इज़्ज़त महफूज रखता है। और बीवी भी बहुत बड़ी नेमत है, आपके लिए खाना पकाती है, घर साफ़ सुथरा रखती है, आपके कपड़े धोती है, कपड़े इस्त्री करती है, आपको बुखार है आपकी ज़िम्मेदारी करती है और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती है। फिर नस्ल भी परवान चढ़ती है उसी की वजह से। तो बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। दोनों ही रिश्ते बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये। तो खैर मैं जब देख रही थी तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं कि देखो अब खूब खुद कपड़े शपड़े तो धुलाई कर रहे हैं, बेगम घर नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे नजमा के हवाले से। नजमा जनाब चौलिस्तान गई,
चौलिस्तान में तख्ती लगाने गई थी। तख्ती कहते हैं, तख्ती ही कहते हैं ना, हाँ तख्ती कहते हैं। तख्ती वगैरह वो पिछले दिनों बनवाती फिर रही थी, अपनी बहन के साथ गाड़ी में थी। जिस दिन फातिमा वगार थे तो उस दिन जो है तख्ती इन्होंने उठाई थी दुकानदार से और कहा था हमने नलका लगवाया है, नल जो है वो लगवाया, और उसके बाद जो है अब हम वहाँ पे लगाएंगे। जिन्होंने नल लगवाया उनके नाम की तख्ती लगेगी वहाँ पे। लोग पानी पिएंगे, कुछ लोग नाम पढ़ते हैं तो फिर उन्हें दुआ भी दे देते हैं। तो इस हवाले से उसका कहना था कि भाई मैं वहाँ जा रही हूँ। तो पहले तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि अब इनका पेट शेट जो है आवाज़ें नज़र आना शुरू हो गया है। तो इस हालत में तो मोटर बाइक पे खड्डे धक्के थोड़े इन चीज़ों से तो भाई नहीं गुजरना चाहिए। बड़ा मतलब टूटा बजा सा रास्ता था। वहाँ से ये फ़रूक के साथ जाती हैं बैठ के, और फिर कुछ फ्रूट वगैरह लेती हैं, सब्जियाँ भी लेती हुई नज़र आती हैं, और फिर ये जाती हैं। और फिर कह रही थी मैंने 2-3 घरों में जाना है। तो लगता है उन लोगों के लिए भी कोई हेल्प वगैरह आई होगी, शायद वो देने गई होगी। फिर वो इनका पर्सनल होता है, वीडियो बना के डाल दें भेज दें अगलों को या जो भी है। तो खैर लगता है कि ये काम भी इनका जारी और सारी है अंदर से। खैर यहाँ पे जो है वो तो दिखाया, लेकिन एंड पे कहती है कि घर में सर्दियों की जनाब तैयारी है, तैयारी ही तैयारी है, आमद ही आमद है। और नजमा ने जनाब कहा कि मैं चौलिस्तान गई थी, किसी बहुत ज़रूरी काम से गई थी, और बाकी जब जो है मुझे दुआ करें ज़िंदगी मिले, मैं जो है बच्चों की कफ़ालत करूं। जब तक बच्चे खुद मुख्तार नहीं हो जाते, बच्चे अपने आप को संभाल नहीं सकते, उस टाइम तक दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी रहे। ये वैसे हर माँ बाप की ही दुआएं होती हैं। खैर कहती हैं कि मेरी दुआ है कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं होते तो अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, बाकी मैं ठीक रहूं, दुआ करें सब। बाकी सर्दी आ रही है और जो है नन्हा मेहमान नन्हा मेहमान आने वाला है, और नन्हा मेहमान जो है मैं कहती हूँ कि वो भी महफूज रहे। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों अपने और बच्चों के और इस बच्चे की महफूज के लिए, इनके सुकून के लिए एक मैं रूम बनवाना चाहती हूँ, रूम सेट करना चाहती हूँ। भाई आपको शुरू से करना चाहिए, खाली बच्चे के लिए नहीं। जो ऑलरेडी जो तकलीफ़ों से आपने बच्चे पैदा करके फिर तकलीफ़ें उठा के उनको पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, उनकी जान भी बहुत ज़रूरी है, उनका बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। तो खैर चलो, अब इनको ख्याल आया कि कहती हैं कि भाई मैंने अब जो है रूम सेट करना है ताकि मेरे बच्चे, नया आने वाला मेहमान और ये वाले बच्चे जो हैं बारिशों से महफूज रहें और सुकून से रहें। बाकी सर्दी का डर है, और दुआ करें सर्दी से पहले पहले मैं ये रूम बना लूँ। मुझे आप लोग सपोर्ट करें, मेरी वीडियो देखा करें। बाकी आज मैं चौलिस्तान जो गई थी, बस वो किसी मतलब ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था, इसलिए मैं गई थी। बाकी जो है आप लोग मेरा साथ ज़रूर दें ताकि मैं घर बना सकूं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है जब तक मेरा घर नहीं बन जाता। अब रिश्ते तो रहे नहीं, आप लोगों का ही साथ है मेरे साथ। तो रिश्तों को आपने रखा ही नहीं है, रिश्तों को साथ रखते होते हैं, रिश्ते संभाल के रखने पड़ते हैं। दरारें भी आती हैं, मसले मसाइल भी होते हैं, बातें भी चलती हैं, तनकीदें भी होती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाते, ना ही बात करते हैं। तो इसलिए जो है जब आप दिल में दरार उस टाइम आ जाती है और रिश्ते उस टाइम ख़राब होते हैं और दरारें उस टाइम पड़ती हैं जब हम दिलों में गलत फहमियाँ पाल लेते हैं कि मेरी जगह उसको अहमियत दे दी या फिर उसने मेरी सपोर्ट क्यों नहीं की। जब ये वाला मामला आता है ना, लालच वाला, तो उसमें क्या होता है, फिर आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, मसले ख़राब हो जाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि ये वाली गलत फहमियाँ पाले ही ना, आप अपना रिश्ता सीधा रखें, साफ़ रखें और आगे बढ़ें। लेकिन खैर अब रिश्ते क्या
फरिश्ते भी जो है नेकियों वाले वो बेचारे दूर दूर हटते हैं कि भैया होना सी की करिए ये तो बैठ के अपनों की ही बुराइयां करते हैं, अपनों को ही बुरा भला कहते हैं, तो हम क्या कहें। तो यहाँ पे जो है समझ से बाहर है आप लोगों ने जो किया है। अब यहाँ पे क्या पछताना, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। चलो उन्हीं रिश्तों ने आपको ये वाले वाइटी वाले रिश्ते तो दिए और इस वजह से आपके साथ जुड़े, वरना मुझे याद है आपको ब्लॉगिंग नहीं आती थी, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता था, आपको चैनल का ही नहीं था बताया कि बला है ये क्या बला है, अच्छा ये भी चलता है। तो मतलब इस तरह से आप लोगों को समझ आती थी, अच्छा इससे भी मतलब आप काम चला सकते हैं, ये जॉब कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें आप लोगों को बाद में पता चली थी। तो खैर कोशिश करें, किसी ने ज़िंदगी में अगर आपके साथ नेकी की है तो उसके जो है बहुत ज़्यादा एहसानमंद नहीं, तो इज़्ज़त छोटी सी थोड़ी सी इज़्ज़त जो है दिल में ज़रूर रखा करें कि यार इस बंदे ने फ़लाँ जगह मेरे साथ नेकी ज़रूर की थी। वो पल हमें मेरा ख्याल से दरगुज़र नहीं करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो इसलिए जो है रिश्तों को आप लोगों ने खुद दूर किया। रिश्ते आप लोगों के साथ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और सही चल रहे थे। और जैसे आप कहती हैं ना हम फंसे हुए हैं, इधर बहन है उधर वो रिश्ते हैं, अब हम क्या करें। नहीं मतलब जैसे आप नहीं ना चूज़ कर पाते, अक्सर कह देते हैं कि भाई हम क्या करें, तो आपके सगे बहन भाई आप कहती हैं मेरी नहीं मानते, तो उनके तो फिर थोड़े से दूर के हो जाते हैं, भांजे भूंजे या कज़न कह लें, चचा दाद कह लें, तो उनकी कहाँ सुनी जाएगी, या उनकी कौन सुनता है। सितारा की कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। हर बंदा अपना सिर मुंह लेके अपने चैनल लेके चल रहा है। खैर बल्कि इन चैनलों की वजह से उस बेचारी का बट्ठा ही बिठा दिया गया है। जो उसका हाल हुआ है ना, बहुत ज़्यादा उसकी पब्लिक ख़राब की गई, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया, इतना डिस्टर्ब कि उसके व्लॉग आने भी बंद हो जाते थे। अब भी खैर अल्लाह ताला उनके साथ भलाई करे, क्योंकि वो हमेशा सबके साथ भलाई करती आई हैं। आप लोगों को भी अब चाहिए कि अपना सिर मुंह लेके जैसे चल रहे हैं बस चलें। रिश्ते दोनों तरफ से चलाए जाते हैं, एक तरफ से नहीं चलाए जाते, ये बात याद रखिएगा। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।